अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के ऐसे इस्लामी कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जहां के लोग दुनिया में सबसे अमीर तरीन लोगों में आते हैं। यहां तक कि सऊदीया और दुबई से भी ज़्यादा अमीर हैं। ऐसा कंट्री जो कभी गरीब नहीं हो सकता। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं कतर की। जो लोग दुबई जाना चाहते थे, क्या वो दुबई की जगह कतर जा सकते हैं? क्योंकि आजकल दुबई के वीज़े बंद हैं। कतर क्यों हमेशा अमीर रहेगा? कतरी शहजादों का लाइफस्टाइल कैसा है और कैसी अयाशी की ज़िंदगी गुजारते हैं? कतर क्या दुबई से ज़्यादा खूबसूरत है? इसके अलावा ऐसे बहुत से हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं कतर के एक शानदार सफ़र पर। कतर का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कतर है। ये मिडिल ईस्ट का महफूज और अमीर तरीन कंट्री है। इस कंट्री की कुल आबादी 30 लाख के करीब है, लेकिन एक बात आपको काफ़ी हैरान कर सकती है। इस 30 लाख में से सिर्फ 10% ही असली कतरी हैं। बाकी तमाम लोग दूसरे ममालिक से आकर आबाद हुए हैं। कतर में सबसे ज़्यादा इंडियन लोग आबाद हैं, जो कुल आबादी का 28% हैं, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद 1,75,000 के करीब है। पाकिस्तानी और इंडियन बिजनेस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। कतर का कुल रकबा 11,610 मुरबा किलोमीटर है। यहाँ पर आपको 1 किलोमीटर में 296 लोग नजर आएंगे। कतर के 96% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 4% लोग ही गाँव में आबाद हैं। दूसरे अरब ममालिक की तरह यहाँ भी बादशाहत कायम है। कतर के मौजूदा किंग शेख तमीम इब्न हमाद अल सानी हैं, जो 3 जून 1980 को पैदा हुए। यहाँ के किंग दुनिया में लग्जरी लाइफ की वजह से भी जाने जाते हैं। दोस्तों, आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के रहने वाले हर दूसरा शख्स मिलीनियर है, तो बादशाह कितना अमीर होगा। ये 2013 में किंग बने। इनको खेलों का बेहद शौक है। इसी वजह से दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी भी कतर ने की। कतर के शहजादे की 3 बीवियां हैं और ये दोहा में रहते हैं, जो कतर का कैपिटल भी है। इनके घर की चंद तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैसा आलीशान महल बनाया गया है। कतर के शहजादे का शुमार उन लोगों में किया जाता है जिनकी दौलत का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। एक अंदाजे के मुताबिक कतर का शहजादा $2 बिलियन का मालिक है। इस कंट्री में बेरोजगारी ना होने के बराबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 0.13% लोग सिर्फ बेरोजगार हैं। मतलब 30 लाख की आबादी में से सिर्फ 3,900 लोग बेरोजगार हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सबसे कम बेरोजगारी में ये कंट्री दुनिया के पहले नंबर पर है। यहाँ के लोगों की एवरेज इनकम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। $71,000 यहाँ की एवरेज सालाना इनकम है, जो पाकिस्तानी 2 करोड़ के बराबर है। ये आमदनी के लिहाज से अरब ममालिक में पहले नंबर पर और दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। मतलब अमेरिका और यूरोप के कई ममालिक से ये ऊपर है और यहाँ के लोग यूरोप में रहने वाले लोगों से भी ज़्यादा अमीर हैं। कतर को दुनिया में सबसे महफूज तरीन कंट्री भी माना जाता है और क्राइम यहाँ ना होने के बराबर है। यहाँ जो भी टूरिस्ट आते हैं खुद को महफूज समझते हैं। कतर में इस्तेमाल होने वाली करेंसी कतरी रियाल है और आज के दिन इसका रेट पाकिस्तानी 76 रुपये के बराबर और इंडियन 23 रुपये के बराबर है। इस कंट्री में कम से कम सैलरी 1800 कतरी रियाल है और इससे कम सैलरी में कोई भी मुलाजिम नहीं रख सकता। इस कंट्री के बारे में कहा जाता है कि 100% मुस्लिम आबादी है, लेकिन ऐसा नहीं है। 62% मुस्लिम हैं, तकरीबन 15% हिंदू, 14% क्रिश्चियन, 3% बुद्धिस्ट, 2% ऐसे हैं जो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ नहीं रखते और बाकी दूसरे मज़ाहब के लोग आबाद हैं। कतर का कैपिटल दोहा है, जो बहुत जदीद और खूबसूरत शहर है। ये शहर अरब खलीज के किनारे वाक़या है, जो जदीद तामीरात, सकाफती मराकज़ और कारोबारी लिहाज से दुनिया भर में मशहूर है। ये एक तेज़ी से तरक्की करती हुई मईशत का मरकज़ भी है। इस शहर में सबसे ज़्यादा गैर मुल्की आबाद हैं। शॉपिंग मॉल्स, खानों के रेस्टोरेंट आपको हर जगह नज़र आएंगे। जब आप दोहा के एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कंट्री कितना अमीर है। एयरपोर्ट का नाम हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट्स में आता है। इस एयरपोर्ट की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ देखकर आप इसके दीवाने हो जाएंगे। कतर एयरवेज भी दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन में से एक है। इसका अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं।
कि कतर एयरवेज को 2024 में वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन के अवार्ड से नवाजा भी गया है और ये अवार्ड इस एयरलाइन ने 8वीं मर्तबा जीता है। इससे पहले 2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 और 2022 में भी ये अवार्ड अपने नाम कर चुकी है। इस एयरलाइन की बिजनेस क्लास को दुनिया की सबसे बेहतरीन बिजनेस क्लास माना जाता है। ये एयरलाइन मुल्क की मईशत को सहारा देने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों, कतर में आपको बहुत सी जगहों पर स्पोर्ट्स कार नजर आएंगी क्योंकि यहाँ के अरबियों को गाड़ियों का शौक जुनून की हद तक है। इनके शौक का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि कतर सबसे ज़्यादा इंपोर्ट गाड़ियों की करता है। इस कंट्री के अमीर होने की वजह ऑयल रिजर्व भी हैं। दुनिया के 14वें बड़े पेट्रोल के रिजर्व कतर में मौजूद हैं। कतर के पास 25 अरब बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं। कतर का इन्हिसार ज़्यादातर कुदरती गैस पर है और कुदरती गैस के लिहाज से कतर दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है। कतर दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में आता है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, मछली और मोतियों की तजारत की जाती थी। कतर में मुख्तलिफ अरब कबीलों ने हुकूमत की और बाद में मुख्तलिफ एम्पायर्स ने भी हुकूमत की, जैसा कि सासानी सल्तनत और उस्मानी सल्तनत के भी ज़ेरे असर रहा। 1916 में कतर ने बरतानिया से मुआहिदा किया, जिसके तहत बरतानिया ने कतर को बैरूनी हमलों से महफूज रखने का वादा किया। इसके बदले में कतर ने बरतानिया के साथ तजारती ताल्लुकात कायम किए। कतर में 1940 की दहाई में तेल की दरियाफ्त हुई, जिसने कतर की मईशत में इनकलाब बर्पा कर दिया। 1995 में शेख हमद बिन खलीफा सानी के इक़्तिदार संभालने के बाद कतर ने तेज़ी से तरक्की की और आज ये दुनिया के मजबूत और अमीर तरीन ममालिक में आता है। दोस्तों, दूसरे अरब ममालिक की निस्बत कतर के रेगिस्तान थोड़े अलग हैं। यहाँ की रेत आपको ज़्यादातर सफ़ेद नज़र आएगी। इसके अलावा इस कंट्री में गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री से भी ज़्यादा चला जाता है। इस कंट्री में बर्गर महंगा है, लेकिन पेट्रोल बर्गर की निस्बत सस्ता है। दुनिया की सबसे ज़्यादा कैमल रेस भी इस कंट्री में की जाती है। यहाँ के अल शानिया कैमल रेसिंग ट्रैक पर अक्टूबर से फरवरी तक कैमल रेसिंग होती है। दोस्तों, अल जजीरा का नाम तो आपने सुना होगा, जो दुनिया की बहुत फेमस न्यूज़ एजेंसी है। इसका ताल्लुक भी कतर से है। ये बहुत पावरफुल न्यूज़ एजेंसी है जो बहुत हद तक सच दिखाती है और इसी वजह से 2017 से सऊदीया और दूसरे अरब ममालिक ने अल जजीरा को बैन किया हुआ है। कतर के अगर अलायंस कंट्रीज़ को देखा जाए तो तुर्की, ईरान और पाकिस्तान हैं। कतर के इन ममालिक से ताल्लुकात सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, जिसकी वजह से दुबई और सऊदीया कतर को ज़्यादा पसंद नहीं करता। कतर बाकी अरब ममालिक की निस्बत हमेशा ही अमीर रहेगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि ऑयल के बारे में कहा जाता है कि 2030 या 2040 तक पेट्रोल की डिमांड ख़त्म हो जाएगी, लेकिन गैस की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी और कतर के पास सबसे ज़्यादा गैस के रिजर्व्स मौजूद हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं पूरे अरब ममालिक की निस्बत कतर में मौजूद तलीमी अदारे दुनिया के सबसे बेहतरीन तलीमी अदारे हैं। बहुत से यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के कैंपस आपको कतर में मिलेंगे। यहाँ तक कि मेडिकल की भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ कतर में मौजूद हैं। इनमें सबसे ज़्यादा फेमस वेल्स कॉर्नल मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी शामिल हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का खर्चा $67,000 सालाना है, लेकिन इसके साथ साथ कतर फाउंडेशन स्कॉलरशिप भी फराहम करता है, जिससे फीस का बोझ काफ़ी हद तक कम हो जाता है। यूनिवर्सिटीज़ और स्कॉलरशिप चेक करने की वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 40 लाख लोगों ने कतर का विजिट किया। लोग सबसे पहले दोहा में आते हैं। दोहा की एक बहुत फेमस मस्जिद मौजूद है, जिसे ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है। असल में इसका नाम कतारा मस्जिद है। इस्लामी फ़न तामीर और तुर्की की ब्लू मॉस्क से काफ़ी मिलती जुलती है। ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है। इस पूरे इलाके को कतारा कल्चरल विलेज कहा जाता है। यहाँ आपको कदीम ज़माने के कतर की झलक नज़र आएगी। अरब कल्चर की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया चाहे जितनी भी जदीद हो जाए, इस्लामिक अरब कल्चर से ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती, जिसमें आपको अमन पसंदी और सुकून नज़र आएगा। कतर का झंडा 2 रंगों पर मुश्तमिल है, सफ़ेद और लाल। सफ़ेद रंग अमन की निशानदही करता है और लाल रंग खून को जाहिर करता है, जो यहाँ के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। इस पर आपको 9 तिकोन भी नज़र आएंगे। ये 9 रियासतों को रिप्रेजेंट करता है।
जिसमें 7 रियासतें UAE का हिस्सा हैं और बाकी 2 बहरीन और कतर हैं। कतर की सबसे खास बात यह है कि आज भी सकाफत आपको दूसरे अरब ममालिक की निस्बत सबसे ज्यादा नजर आएगी। कतर का सबसे फेमस बाजार सूक वाकिफ है। जो भी कतर आता है इस बाजार का जरूर विजिट करता है। आमतौर पर इसको विजिट रात को किया जाता है, लेकिन सूक वाकिफ में रात को जाने से पहले एक बोट राइड जरूर लीजिएगा, जहां से आपको कतर की खूबसूरत स्काईलाइन नजर आएगी। रात के वक्त बिल्डिंग्स पर लाइट्स का नज़ारा दिलकश होता है। सूक वाकिफ में आपको दुकानें और रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे जो एक सकाफती मंजर पेश करते हैं। कतर की सबसे फेमस डिश कब्सा है, जो चिकन और चावलों से तैयार की जाती है। इसके अलावा आप जब भी यहाँ आएँ तो फलाफिल जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। कतर में आप इटली के शहर वेनिस का भी मज़ा ले सकते हैं, जो बहुत खूबसूरत बनाया गया है। वेनिस की तरह यहाँ भी आपको घरों के दरमियान कश्ती चलती हुई नजर आएगी। दुबई की तरह कतर ने भी मैन मेड आइलैंड बनाया है, जिसे पर्ल आइलैंड कहते हैं। इसे एक मोती के शक्ल का बनाया गया है, जहाँ बहुत से लग्जरी होटल्स मौजूद हैं। यहाँ पर खाना और रहायश काफ़ी महंगी है। म्यूजियम ऑफ इल्यूजन का भी आप विजिट कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही हैरानकुन एक्सपीरियंस होगा। कतर सफारी में भी विजिटर्स बहुत ज़्यादा जाते हैं, जहां रेत पर आप ड्राइव का मज़ा भी ले सकते हैं। यहां आपको सफ़ेद रेत का अलग ही मंजर देखने को मिलेगा। अगर आप हिस्ट्री को पसंद करते हैं तो म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट भी जा सकते हैं। अगर बात की जाए कतर में वीज़े की, तो पहले पाकिस्तान के लिए ऑन अराइवल वीज़ा मौजूद था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से पाकिस्तान का ऑन अराइवल वीज़ा बंद कर दिया गया है। जॉब्स को चेक करने के लिए आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जॉब्स काफ़ी कम हैं, लेकिन आप चेक ज़रूर कीजिएगा। जॉब्स कम होने की वजह यह है कि फीफा वर्ल्ड कप के वक्त बहुत पैसा कतर ने लगाया और जॉब भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद जॉब में कमी होना शुरू हो गई, जिसके बाद लोगों को मुश्किलात भी पैदा हुई और चीज़ों के रेट भी कम होना शुरू हो गए। लेकिन सुनने में आ रहा है कि यूरोप के हालात ख़राब होने जा रहे हैं, जिसके बाद मिडिल ईस्ट के हालात बेहतर होंगे। अगर आपके पास यूरोप या अमेरिका का वीज़ा है तो आप कतर बगैर वीज़ा जा सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा की फ़ीस 100 कतरी रियाल है और यही पॉलिसी इंडियंस के लिए भी है। दोस्तों, ये कंट्री काम के लिहाज से, सैर के लिहाज से और पढ़ने के लिहाज से बहुत अच्छा है। अगर आप दुनिया में कहीं भी टूर प्लान करें तो एक बार कतर के बारे में ज़रूर सोचिएगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।